बच्चों यहां पर देखिए, सबसे पहले मैं क्या लिखा है, प्रश्न को समझें। क्या लिखा है? प्रश्न को समझें। मैं अगर नवोदय विद्यालय का ये जो बुक दिया है ना, इसमें अगर मैं पूरा पढ़ाऊंगा तो पर भी आपको समझ नहीं आएगा, मगर अगर ये इस प्रश्न को आप समझ लें तो मैं इतना गारंटी दे सकता हूं कि ये 5 प्रश्न जो दे रहे हैं ना, लिख रहा है, उसको आप बना लोगे चुटकी में। आप कैसे? प्रश्न को पहले समझना चाहिए। जहां पर दिया गया है, आप देख रहे हैं कि 1 से 5 तक के प्रश्नों में 1 से 5 तक कैसे प्रश्न दिए रहेंगे, 1 2 3 4 ऐसे 5 दिए रहेंगे। 5 नंबर का सवाल रहेगा ये, है ना। वो बोल रहा है, इसमें देखो हमको पेन रहता है, कोई भी लिखने से मना नहीं कर सकता, कोई भी टीचर रहे लिखने से मना नहीं कर सकता, लाइनिंग खींचने से। यहां पर देखिए 1 से 5 तक प्रश्न, यहां पर देखिए। उसके बाद दिया है प्रश्नों में बाईं ओर, देखिए हमारी बाईं हाथ कौन सा है, हाथ उठाइए, मेरा इस तरफ है ना, तो ये बाईं तरफ क्या दिया गया है, ये प्रश्न दिया गया है। देखिए ये प्रश्न है, क्या दिया गया है, प्रश्न। ठीक है, हम इतना पढ़ लिए ना। बाईं ओर लिखा रहेगा या तरफ 3, यहां पर दिया है 3 समस्या आकृति है। देखिए पहले, है ना, 1 2 3, यहां पर चौथा हमको करना है। आकृति दी गई है ना, 1 2 3, तथा चौथी के लिए रिक्त स्थान, रिक्त या खाली, रिक्त या खाली। मैं यहां पर देखो 2 शब्द का प्रयोग किया, रिक्त और खाली। रिक्त मतलब होता है खाली रहना, है ना, एक खाली है ना डिब्बा, यहाँ कुछ है क्या, एक क्वेश्चन मार्क ऐसे दे दिया रहता है, इसी में आपको इसमें से चुनना है। ठीक है, समस्या आकृति एक श्रृंखला में है। श्रृंखला मतलब क्या हुआ, श्रृंखला मतलब ऐसे लाइन से दिया गया है। देखो ये बड़ा है, ये उससे छोटा, फिर उससे छोटा, है ना। ठीक है, ये देखिए, इसको इस लाइन को देखिए, मेरा ये हो गया, क्या हुआ, आगे बढ़ रहा है ना क्रम से, और ये घट रहा है, देखो इधर से घट रहा है ना। ठीक, समस्या आकृति एक श्रृंखला में दी गई है, ढूंढिए। हमको पता लगाना है, वो बोल दिया प्रश्न में कि ढूंढिए, है ना, इसमें से ढूंढना है। ठीक है, दी गई दाई, दाई मतलब ये वाला है, दाई, ये दाई है, क्या है, दाई है, क्या है, दाई ओर है ना। ठीक है, ये दाई है हमारा, याद रख लीजिए इसको। ठीक है, कहां पर आया था, दाई तरफ दी गई उत्तर आकृति, यहां देख लो, ये इसको हमको याद करना है, ये उत्तर आकृति दी गई है, यहां पर है। ठीक है, से कौन सी आकृति इस श्रृंखला को पूरा करती है, ये कौन सी, इसमें से कौन सी, कौन सी बोल रहा है ना, यहाँ कहां पर दिया है, ये दिया है, कौन सी आकृति इस श्रृंखला को पूरा कर रहा है, ये प्रश्न है, ये उत्तर है, यहां पर लिख देते हैं उत्तर, इसमें से कोई भी एक उत्तर हो सकता है। ठीक है, इस श्रृंखला को पूरा करती है, सही उत्तर चुनकर संलग्न उत्तर पुस्तिका में, संलग्न उत्तर पुस्तिका क्या है, एक कागज टाइप का ऐसा दिया रहेगा, जिसमें हम लोग ABCD या क्रम से लिख सकते हैं जो जो उत्तर है। ठीक है, हर प्रश्न के आगे बॉक्स में अंग्रेजी की संख्या में उत्तर लिखें। इधर सुनो, अंग्रेजी की संख्या में उत्तर चुनो। यहां दिया अंग्रेजी, मैं यहां पर 2 लिखा हूं, देखो 2 जगह मैं मार्क किया हूं। पहले दिया 1 2 3 4, नवोदय विद्यालय में अधिकांशतः पूछा जाता है 1 2 3 4, अभी जो वर्तमान में चल रहा है। और हो सकता है अगर बदल जाए तो ABCD लिखना पड़े, है ना जी। ठीक है, इतना समझ आ गया जी। अब देखिए, ये हमारा श्रृंखला को पूरा करना है। यहाँ देखिए एक पूर्ण रूप से एक चित्र बना हुआ है, क्या बना हुआ है, चित्र। उसके बाद उसमें कुछ घटा हुआ है, देखो घटा है जी। घटा है या नहीं घटा है, किस तरफ घटा है उसको भी देख लो। उसके बाद ये दोनों तरफ घटा हुआ है, ये यहाँ ऐसे
ऐसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये पूरा घट गया है, इधर भी घट गया, इधर भी घट गया। अब इसमें आप लोग बताइए कि कौन सा ये उत्तर इसमें आएगा, ये उत्तर में से देखकर बताइए कौन सा आएगा, कौन सा, कौन सा, सी वाला कौन कौन है, हाथ उठाइए। जिसको समझ आ गया है सी वाला बताइए। अब आप हाथ नीचे कर लीजिए। डी वाला बताइए, डी वाला बताइए, कोई नहीं। चलिए ये सी को हमने लॉक कर दिया। यहां पर हो सकता है अगर सी लिखना हो तो सी लिखेंगे, और अगर 3 लिखना है तो यहाँ 3। ये आ गया आपका उत्तर। देखिए यहाँ पर घट रहा है 2 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर अब कितना हो जाएगा, ये 1, यहाँ पर 1 ही बचेगा क्या, बचा है ना, घट रहा है, ये घटते क्रम है। देखिए यहाँ से ये घटते जा रहा है, ये जो फूल है उसमें से कुछ कुछ पंखुड़ी जो है गायब होते जा रही है गिनती के हिसाब से, ठीक है। इससे सिद्ध ये होता है कि आप कोई भी प्रश्न ये 5 दिया रहेगा आप बना सकते हो, ठीक है। सबसे पहले इस चीज को पढ़ना है, यहां से यहां दिया गया जो प्रश्न है उसको हमको अच्छे से पढ़ना है। आप 5 का 5 नंबर आप बिल्कुल फ्री में ले सकते हो। अगर आप इसी को पढ़ लोगे तो वो जो 5 सवाल दिया है वो 2 मिनट में बनेगा। कल मैंने कितना सवाल बनाया था मालूम है, 20 सवाल था, 21 सवाल, 21 था या नहीं था, तो मैंने कितने मिनट में बताया उसको बताओ। 8 मिनट लगा, 8 मिनट का वीडियो बना है मेरे पास, 8 मिनट, 20 सवाल मतलब 8 मिनट में खत्म, ठीक है। तो इसी प्रकार से प्रश्न को समझना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये प्रश्न कैसे प्रश्न है, आकृति को ध्यान में रखते हुए कौन सा आकृति उत्तर वहां पर चयन करना, ठीक है। तो इससे आकृति आधारित जो यहाँ पर चित्र है जिसमें कि उपयुक्त चित्र अगर चुन रहे हैं अर्थात उपयुक्त उत्तर कहलाएगा वो, और उसी बात को यहाँ पर आपको चिन्हांकित करना है। इसी प्रकार की बौद्धिक क्षमता संबंधी प्रश्न किए जाते हैं उस परीक्षा में, नवोदय परीक्षा, ठीक है ना। तो बढ़िया सर जो है अच्छा मेहनत करा रहे हैं और इसमें से एक आध बढ़िया सलेक्शन हो भी जाएगा, है ना। क्योंकि ग्रामीण बच्चों का चयन होता है, शहरी बच्चों का नहीं होता। गांव के बच्चे ही नवोदय में जाते हैं। अगर नवोदय में जब चले गए तो 6वीं से 12वीं तक जो बच्चे पढ़ते हैं वो हर परीक्षा को निकालने में सक्षम हो जाते हैं, समझ रहे बात। हाँ, इसलिए कोशिश करिए कि नवोदय की परीक्षा में जहाँ की अधिक से अधिक बच्चे जाएं ग्रामीण से, तो उनका जो स्तर समझ आता है, यहाँ की अपेक्षा बहुत अच्छा सुधार हो जाता है। हम यहाँ पर आपको 6वीं से लेकर 12वीं तक जो पढ़ाते हैं उसकी बनिस्बत वहाँ पर इंग्लिश मीडियम होगा और अच्छी से वहाँ पर पढ़ाई होती है, ठीक है ना। कितने लोग शौक करते हैं नवोदय पढ़ने के लिए बताओ। हाँ हाँ ठीक, शौक कर रहे हैं ना, बिल्कुल जाना। इसमें ये है आप नवोदय में सेलेक्ट हो, इधर ध्यान दो, सेलेक्ट हो या ना हो, मगर इन चीजों को आप सीखे रहोगे तो और दूसरी जो परीक्षाएं हैं, है ना, उसमें आपको मदद मिल सकती है। अगर नहीं सीखेंगे तो नहीं मिलेगा। सर जी बता रहे हैं ना, बहुत सही तरीके से बता रहे हैं, ठीक है। धन्यवाद, समझ आया ये? तो आगे आप ये कर लीजिएगा।